ठीक है जी। तो आज हम छठा भाव पढ़ेंगे कालपुरुष कुंडली का विर्गो साइन। बहुत ही सौम्य राशि है विर्गो, और इसका जो सिंबल है वो है हाथ में फूल लिए हुए कन्या या वीणा। कन्या के हाथ में वीणा दे दी जाती है और वो जिसका सिंबल बनाया गया, खूबसूरत सी कन्या होती है। और जो है कि उसको हम बोलते क्या है, रोग ऋण और शत्रुओं का भाव। सोचने वाली बात है कि एक नाजुक लड़की को सिंबल बनाया हुआ है हमारे जो ऋषि मुनियों ने छठे भाव के लिए, और हम उसको रोग ऋण बोलते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट समझने वाली बात यह है कि हम जो चौथे भाव को लेते हैं, किसी भी हाउस से जो फोर्थ हाउस होता है, जब हम उसको लेते हैं तो उसको हम घर बोलते हैं। जैसे अगर पहला भाव हमारा है तो हमारा घर हमारा चौथा भाव, ठीक है जी। अगर हम पैसे कमाते हैं, उसका फोर्थ हाउस हमारा बैंक या हमारा कुटुंब या फाइनेंस का सेकंड हाउस है हमारा। अगर हम खाते हैं तो फिफ्थ हाउस, पहले बात हो चुकी है इनकी। अगर हम कुछ खाते हैं तो हमारे पेट में जमा होगा, सेकंड हाउस से फोर्थ फिफ्थ हाउस। इसी प्रकार से जो है कि बुध, कन्या राशि का जो स्वामी वो बुध है। अब बुध जो है कि उसकी दूसरी राशि भी है। अब यहाँ पर जो है बुध जहां पर से सोचता और जहां पर जमा करता, वो सिर्फ बुध की ही राशियां आती हैं दोनों। जैसे कि हमने पहले पढ़ा जेमिनी साइन, तो जेमिनी साइन भी बुध का है, और जेमिनी साइन है वायु तत्व। वहां पर हम सोचते हैं, हमने बहुत हमारे इंटरेस्ट का है, हमारे शौक का है, हमने बात की थी जेमिनी के अंदर। तो जेमिनी साइन के अंदर जो भी हम सोचते हैं, वो चाहे हमारे को अपने सराउंडिंग से देख के हमारे अनुभव में आया हो, जैसे हम पड़ोसियों को देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, वातावरण देखते हैं, उससे जो भी हमारे माइंड में एक थिंकिंग आती है या हम सोचते हैं कि हमें ये करना है लाइफ के अंदर, हमारे यहाँ डिजायर है, हमारी खुशी, जो हमारे शौक बन जाते हैं, वो सारी कहाँ से आती है? सोच जो हमारे दिमाग के अंदर आती है वो थर्ड हाउस से आती है। और वो इकट्ठा कहाँ होंगे? इकट्ठा होंगे सिक्स्थ हाउस के अंदर। तो जो हमारी सोच है वो हमारे छठे भाव के अंदर इकट्ठी होती है। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमारा फोर्थ हाउस जो है, हमारी जो थिंकिंग है वो हमारे जो सिक्स्थ हाउस के अंदर आती है। थिंकिंग को हम जो है अमली जामा पहनाना है। अब आ जाते हैं कि जी विर्गो साइन। विर्गो साइन है हमारा अर्थी साइन, प्रैक्टिकल साइन, जिसको हम पृथ्वी तत्व बोलते हैं। मतलब इसको उपजाऊ जमीन भी बोला गया है, पशुओं का भी बोला गया है, पेड़ पौधों का भी बोला गया है। तो जो है कि इसका भी स्वामी वही है अपना बुध। तो ये हमारे जो सेकंड हाउस है, दूसरी प्रैक्टिकल साइड से हमने पढ़ी थी, जो सेकंड हाउस जो हमारे रिसोर्सेज की पढ़ा था, वहां पर हमें रिसोर्स मिलते जो हमारे परिवार से, कुटुंब से जो भी हमें रिसोर्सेज प्राप्त हुए। या तो कोई स्किल है, फैमिली स्किल्स होता है डीएनए के अंदर, वो स्किल मिला, या फैमिली के पैसे मिले हमें रिसोर्स के रूप में, या हमारे फैमिली के बंदे ही मिले जो हमारे साथ काम कर सकते हैं, या फैमिली वैल्यूज है। किसी की फैमिली वैल्यूज ऐसे होते हैं कि इसका बाप तो अफसर था, या पंचायत वो था, क्या कहते हैं अपना मुखिया था पंचायत का, या जो भी एक वैल्यू होती है, स्टेटस, उसकी वजह से जो आगे जो हमें जमीन मिली है, हम उसको जो है कि आगे किस तरीके से उपजाऊ बना सकते हैं। हमारी सेकंड राशि जो कर्म भाव की है वो छठा त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण है बोलते हैं इसको, 2, 6, 10। तो दूसरा भाव हमारे रिसोर्सेज का हुआ, हमें जमीन मिली, रिसोर्स मिला परिवार से, वो आ गया हमारे छठे भाव के अंदर आ गई। दूसरी राशि हमारी छठे भाव के अंदर आ गई। अब छठा भाव जो है वो हमारी वो जमीन है जो बंजर है, हमें मिल तो गई वहां से। अब उसको जो है कि हमने अपनी मेहनत से उपजाऊ बनानी है। हम कितनी मेहनत कर सकते हैं उस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, वो हमारे ऊपर है। क्योंकि थर्ड हाउस हमारे स्किल्स का बताया मैंने, और जो कि छठा भाव, जो कि इसके अंदर मैं आज नक्षत्रों की भी बात करूंगा थोड़ी सी, क्योंकि छठे भाव के अंदर हस्त नक्षत्र आता है, विर्गो साइन के अंदर हस्त नक्षत्र आता है। अब हाथ तो हमारे बताए गए जो कि थर्ड हाउस, हाथों को हम थर्ड हाउस को गिनते हैं, वही बुध की राशि है। और हस्त नक्षत्र आता है छठे भाव में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हम वहां पर सोचते हैं, हमारे अंदर जो स्किल्स हमारे डेवलप होते हैं हमारी सोच के जरिए। कोई सिंगर बनना चाहता है, कुछ सिंगर, अच्छी आवाज भी हो सकती है किसी की, लेकिन वो अच्छी आवाज होने से गायक थोड़ी बन जाएगा, या बन जाएगा कि अच्छी आवाज है गायक बन गया। उसको मेहनत करनी पड़ेगी उस पे, अपनी स्किल्स पे। तो वो हमारा सिक्स्थ हाउस है कि वहां पर हमें कितनी मेहनत करते हैं उस स्किल्स को डेवलप करने के लिए,
वो तीसरे भाव में जो हमारी सोच है उसको हम कैसे डेवलप करते हैं, कितना हम बढ़ा चढ़ा सकते हैं, कितना हम उसको मास्टरी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि थर्ड हाउस जो जेमिनी साइन है ना, उसको वैसे भी जो है कि जेमिनी बोला, जो ये इंग्लिश की कहावत है जो मेरे को थोड़ा कम याद रहती है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। क्योंकि इंग्लिश थोड़ी मेरी ऐसे भी कमजोर है, लेकिन मेरे को ये जो एक कहावत है ना, ये मेरे को हमेशा याद रहता है। उसकी वजह ये है कि जेमिनी साइन है ना, उसके अंदर क्या होता है कि शौक आपको कई तरीके के हो सकते हैं। और मैंने तकरीबन देखा है कि जो जेमिनी मून है जिसका, या जेमिनी लगन है जिनका, तो जेमिनी प्रोमिनेंट है कहीं पर भी, वो क्या होता है कि वो हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर सबकॉन्शियस माइंड है, थर्ड हाउस हमने पहले पढ़ा था, तो वहां पर कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है। आपने किसी को भी कोई काम करते हुए देखा, अगर वो किसी का जेमिनी मून है या कोई ऐसा प्लेनेट है जो बहुत अच्छा बैठा हुआ है जेमिनी के अंदर, लगन लौड़ा है या कोई लगन ही मतलब जो लगन ही हमारा जेमिनी है, तो उनको देखा गया है कि वो मतलब कि ऐसे मौके पे जहां पर कि भाई दिक्कत हो रही है कोई, तो वो जो है वहां पर छोटा छोटा काम कर लेते हैं, काम चला लेते हैं, मतलब जुगाड़ टाइप जो बोला जाता है कि उस टाइम पे गाड़ी खींच देते हैं। वो जेमिनी के अंदर है क्वालिटी, तो वो एक टाइम में 10 चीजें सीख भी लेते हैं और एक टाइम में 10 चीजें कर भी लेते हैं। ये पहले हमने जेमिनी में पढ़ा। लेकिन अगर किसी चीज में मास्टरी हासिल करनी है, अगर किसी चीज में हमें मास्टर बनना है, तो वो हमारा विर्गो साइन। इसीलिए से मेहनत का साइन बोला गया, डेली रूटीन का साइन बोला गया, क्योंकि कोई भी चीज हम डेली रूटीन में अगर हम उसके मेहनत करते हैं तभी वो हम उनको उसकी मास्टरी हासिल कर सकते हैं। ये मतलब कि ये नहीं है कि हमने, वैसे हम दो ऐसे इंसान है, दो तरीके के इंसान है। एक तो सोचते रहते हैं, थर्ड हाउस में सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज आई, वो इकट्ठी होगी छठे भाव के अंदर। अब छठे भाव का काम है कि उसमें से कौन सी चीज हमारे लिए फायदेमंद है और कौन सी चीज हमारे लिए नुकसानदायक, उसको फिल्टर करना। जैसे खाना ब्रेक होता है उसको भी वो रिफाइंड करता है, तो रिफाइनमेंट का जो है ना जितना भी चीज है वो 6th हाउस है विर्गो। तो यहाँ पर क्या है कि वो हमारी सोच को रिफाइंड करता है, कि हमने तीसरे हाउस में जो सोचा, वो हमने जो गलत सोचा या अच्छा सोचा, जो हमारे लिए बढ़िया है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में और जब 6th हाउस के अंदर जो सोच इकट्ठी होती है हमारे दिमाग के अंदर, तो आपके अंदर एक थॉट आ जाता है कि ये चीज गलत है। हर बंदे के अंदर आ जाता है कि हम मैं थोड़ा गलत कर रहा हूँ। लेकिन फिर जो लालच है ना, वो 6th हाउस का जो लालच, ईर्ष्या, ईगो, वो हम पे हावी हो जाता है। मालूम तो हमें होता है कोई भी गलत काम करने से कि हम पकड़े जा सकते हैं, हमारे साथ ये हो सकता है, लेकिन फिर भी वो लालच इतना ज्यादा बढ़ जाता है, वो जो हमें जो मतलब कम मेहनत में ज्यादा पाने की जो इच्छा होती है, उसकी वजह से जो है कि हम उस वहां पर वो कार्य कर लेते हैं। वो नहीं तो हमारा जो सब छठा भाव है, उसका काम ही यही है कि हमारे ब्रेन तक वो सोच पहुंचाए जो हमारे लिए अच्छी है, और जो खराब है उसको हम जो है कि वो जो उस चीजों को फिल्टर करके हम दूर कर दें, अपने दिमाग से बाहर निकाल दें। तो ये जो मतलब कि अपना जो कि जैमिनी का, तो सॉरी विर्गो का जो है काम है, जैमिनी उसको जो मर्जी सोच देता रहे। तो वो चीजें जो है कि हमारे जो है सबकॉन्शियस माइंड से जो हमारे माइंड में आती है वो 6th हाउस। अब यहाँ पर जो है कि अब ये हम कह सकते हैं कि जैसे मतलब 6th हाउस जो है कि हमारे जो माता जी का घर है, माता जी का घर हो गया हमारा 3rd हाउस। इसमें मतलब सारी चीज हम समझेंगे कि मतलब जैसे 3rd हाउस से हमारा जो 6th हाउस है वो हमारा पड़ता जो कि तीसरा, यानी कि हमारी माता जी का जो एफर्ट्स है उसको हम 3rd हाउस है, 6th हाउस है वो हमारा, ठीक है। तो एक और हमारे 5th से 2nd है वो 6th हाउस। मतलब क्या है, हमारे बच्चों की ग्रोथ, क्योंकि अगला हाउस जो भी कोई किसी से अगला हाउस होता है वो ग्रोथ का होता है। सबको पता है कि जो अगला होता है वो ग्रोथ का होता है, जो पिछला होता है वो नुकसान का है। तो वो अगला हाउस है वो ग्रोथ का, किसका, बच्चों की। तो हमारे बच्चों की ग्रोथ के लिए हमारी मदर कितना एफर्ट करेगी वो भी हमारे 6th हाउस बताएगा कि उनके एफर्ट्स कितने हैं। एक हमारे 10th हाउस से अगर हम इसको लें, तो 10th हाउस से अगर हम लेंगे तो हमारा 9th पड़ता है, यानी कि हमारे जो कर्म जो क्षेत्र है उससे हमारा भाग्य, यानी कि हमारा जो भाग्य बनेगा, जहां पर हम जितना भी जो हम मेहनत करेंगे वो हमारे जो यहाँ से जो तीसरी प्रैक्टिकल राशि है वो 10th हाउस, मकर राशि 2, 6, 10। यानी कि हम जितनी यहाँ पर मेहनत करेंगे ना, जितना हम अपने आप का मास्टरी हासिल करेंगे, तो वो मतलब आगे चल के हमें कहाँ काम आने वाली है।
हम उसको कहाँ दिखाएंगे, किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं? हम तैयारी कर रहे हैं 10th हाउस के लिए, जो हमें प्रोफेशन में जाना है। आप कभी भी देखो कि जो हमारा 6th हाउस है, वहां पर जो है कि हम, और अगर हम रेगुलर इसके कारक के ऊपर आते हैं, हम कारक इसका जो है कि बुध की जमीन है, सोचने की बीमारी, उसके बारे में बात कर ली, विर्गो साइन, बुध सोचना काम है, सोचता है। अब जो है कि हमारा कारक दिए गए यहाँ पर मंगल, अब मंगल को कारक दिया गया, तो मंगल को कारक इसलिए दिया है कि वो एनर्जी हमारे अंदर हो, क्योंकि अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं है हार्ड वर्क करने के लिए, तो हम उस स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाएंगे डेली रूटीन के अंदर, वो हमारे अंदर ताकत नहीं हो। अगर हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है तो हम क्या है, हम जो है कि हम जो है ना कि वो मतलब वो कार्य कर नहीं पाएंगे। अगर एनर्जी हमारे लिए एनर्जी लेवल कम है तो हम कभी भी वो कार्य नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं, हम उस तरीके से मास्टरी हासिल नहीं कर पाएंगे। और मास्टरी यहाँ पर बहुत जरूरी इसलिए है, मैं इसलिए बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ कि जो कि हमारे स्किल्स को डेवलप करना है तो वो हमारे मार्स ने करना है, मार्स है इसका कारक। जो कि हम कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है, और बॉडी बिल्डर जो है कि जो जिम जाते हैं या कोई भी कार्य पे लागू होता है, अगर आपने जो है कि मास्टरी हासिल करनी है किसी भी चीज की, अगर जो है मास्टरी हासिल करनी है तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि आपकी मसल्स एक दिन के अंदर नहीं होंगे। अगर आप सोचो कि मैं जिम चला जाऊं 4 दिन 5 दिन 7 दिन और मसल्स बना के बाहर आ जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी है, डेली रूटीन के अंदर मेहनत करनी है, जो कि हमें जो है कि मार्स की एनर्जी के साथ चाहिए, क्योंकि एनर्जी चाहिए उसको, जो कि एनर्जी लगती है जब हम किसी काम के अंदर ज्यादा मेहनत करते हैं। और दूसरा कारक जो है इसका, वो हमारा जो है कि शनि है। वैदिक के अंदर 2 कारक दिए गए हैं इसके, एक हमारे मार्स और एक हमारे शनि। अब शनि महाराज जी यहाँ पर कारक क्यों है? शनि महाराज जी कारक इसलिए हैं कि शनि महाराज जी जो है कि हमारे, ये छठा भाव है, इसको पाताल का भाव बोला गया। पेड़ पौधे हैं जिनकी जड़ें जो है जमीन के अंदर होती हैं, जिसको जकड़ के रखना, किसी भी चीज को जकड़ के रखना, वो शनि का काम। हमारे जो कार्य क्षेत्र के अंदर या कहीं पर भी जो हमारे स्किल्स हम या खुल के काम नहीं कर पाते, वो कार्य क्षेत्र होता है जहां हमें लिमिटेशंस के अंदर काम करना पड़ता है। तो वो जो शनि है, जैसे हमारा 10वां घर मकर, जिसमें कि गुरुजी भी जाके जो है कि जो उनकी स्टोरी है गजेंद्र मोक्ष वाली, जो हाथी का पांव भी मगरमच्छ पकड़ लेता है, शनि की राशि है, तो वो शनि है। तो शनि क्या दिखाता है कि रेगुलर जो डेली रूटीन वर्क में हम जो डेली काम करेंगे, टाइम से करेंगे, रेगुलरली करेंगे। कहते हैं ना कि धीरे धीरे, वो जो कछुए और खरगोश वाली, तो जो धीरे लेकिन बराबर एक तरीके से कार्य करेगा, एक स्पीड से कार्य करता है, वो हमेशा रेस जीत जाता है। नहीं, मेहनत रेगुलरली टाइम टू टाइम से जो करनी है, तो वो जाके आगे हमारे स्किल्स को डेवलप करेगी, और हमें जो है कि एक बहुत ही अच्छा जो है वो, मतलब कि एक मास्टर, एक खिलाड़ी, या हम जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो हमें बनाएगा। और वो हम किस लिए, क्योंकि हमारे अंदर ये छठा भाव ना एक भय देता है। भय किस चीज का? अभी हम बोलते हैं कि रोग ऋण शत्रु का घर है, सभी लोग जानते हो, सभी लोग तकरीबन वीडियोस आपने देखे होंगे, हर कोई यही बोलता है भाई हमारे लड़ाई का है, लिटिगेशन का है, झगड़े का है, कोई अच्छी बात इसमें नहीं बोलता। लेकिन जो है कि सच्चाई ये है कि यहाँ पर जो है कि हमारा शत्रु कोई नहीं होता, क्योंकि पहले भाव से लेकर अगर हम चले और 5वें 6ठे भाव तक आए हम, तो कहीं पर भी हम कुछ नहीं, ये पहला भाव हमारा है, हम बोलते हैं हम है। दूसरा भाव हमारा कुटुंब है, मेरा धन है। तीसरा मेरा भाई है, मेरा पड़ोसी है, मेरा है। चौथा है जो मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरी माँ है। पांचवा मेरे बच्चे हैं, मेरी बुद्धि है। छठा आ गया, छठे में आके हम खड़े हो गए और वहां अटक गए कि अब क्या बोले। तो बोलने लगता है कि यार मेरा तो काम इसलिए नहीं बनता, मेरे दुश्मन बहुत हो गए हैं, या मेरे से वो जलता है। लेकिन असलियत ये है कि हम अपने दुश्मन खुद हैं, क्योंकि अभी हम 7वें भाव के अंदर गए नहीं है। 7th हाउस जो राशि है वो हमारे जो है कि आउटर वर्ल्ड की है, कि जो हमारे अपोजिशन की है, जो हमारे को आगे जो है कि एक भारी दुनिया के अंदर हमें जाना है, वो हमारा 7वां भाव है। और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं 6ठे भाव के अंदर, क्योंकि हमारी तैयारी का भाव है। हम जितनी बढ़िया तैयारी करेंगे, अब इसीलिए जो है कि बोला गया है, किसी को भी बोलना जज करना है तो बोला गया कि उसकी जो, अगर इमारत को जज करना है किसी,
तो इमारत की नींव देखो कितनी मजबूत है, तभी इमारत खड़ी रहेगी। नहीं तो जरा सा कोई झोंका आया या भूकंप आया हल्का फुल्का या कोई भी आपदा आई तो वो इमारत धराशायी। लेकिन अगर उसकी जो नींव है, जो जमीन के अंदर है, वो अगर बहुत अच्छे से जो है कि मजबूत है, तो वो इमारत सदियों तक खड़ी रहेगी। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं जो हमारे बुध ग्रह को ही रिप्रेजेंट करता है, विर्गो साइन हम पढ़ रहे हैं, बांस का पेड़। बांस का पेड़ को अगर आप बोओगे ना, तो वो मतलब ये लगा दो कि 6 साल तो ऐसे लगा देगा कि आपको जल देते रहो 6 इंच बढ़ेगा, 6 साल। बुध के अभी मैं आगे टेक्निक भी बताऊंगा इसकी बुध की, वो मतलब शायद मैंने पिछले लेक्चर में बता भी दियो। तो 6 साल लगते हैं, जो कि मतलब कि बुध की जब महादशा शुरू होती है या बुध जब एक्टिव होता है 29 साल में, तो मैंने बताया होगा उसमें जेमिनी में, तो 6 साल हमारे बांस के पेड़ को भी लगते हैं। 6 साल के लिए जब आप उसे बोओगे ना, 6 साल तक आप पानी देते रहो, 6 इंच बड़ा होता है। लेकिन 1 साल में वो 100 फुट की ऊंचाई तय करता है 6 साल के बाद। तो वो 6 साल जो है कर क्या होता है जमीन के अंदर, वो पानी दिए जा रहे हो आप, तो वो 6 साल जमीन मजबूत कर रहा होता, क्योंकि उसे 100 फुट खड़ा होना है बांस को। और वो मजबूत 100 फुट तक तभी खड़ा हो सकता है जब उसकी जड़ें मजबूत हैं। इसी प्रकार से जो हम ये पढ़ रहे हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि राशियों को पढ़ो, आप राशि के बारे में सोचो या राशियों के बारे में जानो, किस तरीके से राशि और भाव को हम मिलाते हैं, क्योंकि आपने एस्ट्रोलॉजी करनी है और एस्ट्रोलॉजी का बेस है ये राशि। हम इसका बेस पढ़ रहे हैं, यानी कि इसके अंदर हम कितनी मेहनत करेंगे वो जाके हमारा वो पेड़ बनने वाला है। क्योंकि अगर हम सिर्फ वैसे ही एस्ट्रोलॉजी करने लग जाएं, तो हो सकता है कि अभी कोई ऐसी आने आए और हमारे पास बेस है नहीं, तो हम ज्यादा ना, मान लो इतने कंप्यूटर खड़े हो जाएं आपके एरिया के अंदर कि आपका बेस नहीं, तो आप उनके मुकाबला नहीं कर पाओगे। मुकाबला तभी कर पाओगे अपने अंदर कोई कितना बड़ा भी एस्ट्रोलॉजर आ जाए, लेकिन अगर आपका बेस मजबूत है तो आप उनके सामने टिक सकोगे। तो वही है जिसको जो है कि हम अपना जो भय को लेके, जो अपने जो अंदर जो लेके बैठे रहते हैं कि भय हमारे अंदर ये है किसी भी चीज का, तो वो भय इसलिए होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस, अगर हमें कोई चीज नहीं आती है तो वो जो है कि हमारे अंदर उतना कॉन्फिडेंस होगा नहीं। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो हम भारी दुनिया में जाने से डरेंगे नहीं। और छठा भाव मजबूत, मतलब मजबूत होना इसलिए जरूरी है कि छठा भाव ना क्यों महत्वपूर्ण है, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ। और छठे भाव के लिए मैंने 2 क्लासेस रखी, तो उस 2 क्लासेस की वजह भी है। 2 क्लासेस की वजह है कि भाई आप जो है 2 क्लासेस जो है ना कि इसलिए रखी मैंने कि भाई वो जो है कि आप जो बेस को समझो कि छठा भाव क्यों मजबूत मतलब महत्वपूर्ण है हमारे जो है कि हर चीज के अंदर। क्योंकि छठा भाव ना हमारा जो है कि दूरस्थान बोला गया, हर चीज में इन्वॉल्व है छठा भाव। 6, 8, 12 हमारे खराब घर बोले गए, 6, 8, 12 इसमें छठा भाव इन्वॉल्व है। ठीक है जी। अब दूसरा हमारे उपचय भाव बोले गए, उपचय भाव जो ग्रोथ करते हैं 3, 6, 10, 11 इसके अंदर भी छठा भाव है उपचय भाव के अंदर। अब इसके अंदर हमारा अर्थ त्रिकोण जहां हम पैसा कमाते हैं और मेहनत करते हैं, उसके अंदर भी हमारा छठा भाव है 2, 6, 10 छठा भाव इसमें भी आ गया। अब एक होता है हमारा त्रिष्टाय भाव, वो भी हमारे उसके अंदर भी छठा भाव है 3, 6, 11। तो छठा भाव ऐसा है कि जितने भी टूल्स हैं हमारे ज्योतिष के, जितने भी टूल्स दे रखे हैं वो चाहे बुरे भावों में दे रखे हैं, उपचय भाव दे रखे हैं, त्रिष्टाय भाव दे रखे हैं, और त्रिकोण है, हर टूल के अंदर छठा भाव जरूर है। बाकी कोई भाव किसी त्रिकोण के अंदर या किसी और चीज के अंदर जो हमारे मेटलिक वर्ड के अंदर मतलब जरूरी नहीं है, वो छूट सकता है, लेकिन छठा भाव हर चीज के अंदर है। तो छठे भाव के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। कि छठा भाव आप सोचो कि छठा भाव सिर्फ इतना बोल दो रोग ऋण शत्रु और भाई निकल लो आगे, तो ऐसे नहीं निकला जाएगा रोग ऋण शत्रु कहने से। इस छठे भाव के अंदर जो कि हम बहुत से भय लेके खड़े हुए हैं जिनसे हमें टकराने आगे। 7वां भाव जो हमारे डेली इंटरेक्शन का है, हमारी शादी का है, हमारे जिंदगी में एक दूसरा पार्टनर या जीवन साथी आने वाला है। अब उससे हम किस तरीके से डील करेंगे, अच्छे से डील कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। शादी से पहले आजकल का तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन फिर भी चैलेंजेस हैं वहां, और आजकल भी हैं चैलेंजेस तो है ही हैं
कि वो चैलेंजेस को आप ढंग से डील कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसका भय है। शादी से पहले, शादी नहीं हो रही तो उसका तो है ही है, लेकिन शादी हो गई तो वो भय। अब 8th हाउस हमारे बुढ़ापे का भय, क्योंकि बुढ़ापे का हाउस है वो, जो उम्र का हाउस है वो हमारा। और जब हम उम्र दराज हो जाते हैं तो हमें एक मौत का डर सताने लगता है। और मौत का डर तो मतलब उम्र ना भी होगा तो उम्र का, इसलिए मैंने बोला कि शनि वहां का कारक बोला गया है, तो उम्र का, बुढ़ापे का। लेकिन अब मौत का डर, एक बड़ी जो हमारी जो बीमारियां होती हैं उसका डर। ठीक है जी। 9th हाउस हमारे हायर नॉलेज, हमारे घर में जब तक हम बड़े नहीं हुए तो पिताजी का डर, गुरुजी का डर, टीचर का डर। और अगर हम बड़े हो गए तो हमारे हायर नॉलेज का, कि भाई हम आगे जो है कि पढ़ाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, टेंशन होती है टीन एज वाले को। हम उस उम्र में खड़े हैं जहां से हमें शादी भी करनी है, हमें जो है कि आगे जाके जो है कि उचित शिक्षा भी ग्रहण करनी है। उसके बाद हमारा प्रोफेशन का, कि हमारा प्रोफेशन सेट होगा या नहीं होगा। टेंशन कब होती है? जब आप उस एज में आते हो जहाँ शादी की एज भी है और जो हमारे प्रोफेशन की एज भी है। दोनों में से चुनना पहले कौन सा करना और कौन सा सही रहेगा, किस में हम अच्छे से कर पाएंगे। दोनों जगह प्रॉब्लम है। और खासकर 10th हाउस को भी छठे से जो है कि वो भी अर्थ त्रिकोण है। और जो छठे में आप मेहनत कर रहे हो उसके फल कहाँ मिलेंगे? वो स्टेज, जो 10th हाउस है जहां हमें स्टेटस मिलना है हमारे जो कार्य क्षेत्र के अंदर, छठे की मेहनत हमें 10th में नजर आएगी, क्योंकि त्रिकोण में है। और वहां पर अगर हमें जो स्टेटस है वो बढ़िया मिला, अच्छा मिला, तो उसका रिजल्ट हमें कहाँ नजर आएगा? 2nd हाउस। पैसे इकट्ठे होंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि स्टेटस के साथ बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ता है। और त्रिकोण है ये। अगर जितनी मेहनत आज आपने पहले कर ली, इसीलिए बुद्ध की ये टेक्निक है कि बुद्ध जब की दशा, बुद्ध 29 साल तो एक चीज है कि एक्टिव होता है। उसके अलावा भी मान लीजिए बुद्ध की दशा किसी की जो है कि अब शुरू हो रही है 35 साल की उम्र में, 36 साल की उम्र में, वो तो आप कहोगे वो तो बुद्ध का तो पीरियड निकल गया। लेकिन जब दशा स्टार्ट होगी तो वही कंडीशन है, 6 साल स्ट्रीम मेहनत कराने वाला है उस हाउस को लेके, जहां पर जो है कि आपका जो बुद्ध बैठा है या विर्गो साइन है, क्योंकि विर्गो में ही आपने मेहनत करनी है। उसके बाद में वो 10th में जाएगा, वो आपको स्टेज मिलेगा। तो जितनी ज्यादा मेहनत, उतनी जितनी ज्यादा तैयारी आपकी, जितनी मास्टरी अपना काम के अंदर, उतनी ही ज्यादा वहां पर सफलता। तो वो वहां पर जो है कि सफल होना, इसीलिए मैं हमें तो मतलब जो है कि लोग बोलते हैं कि हमारा ये शत्रुओं का घर है, तो वो शत्रु बाहर नहीं है, वो पहले से लेके 5वें तक तो अपने घर थे। तो वो शत्रु कौन से हैं? जो हमारे अंदर एक भय है ना बाहर के लोगों से। अब कई लोगों को ना जो यंग एज के अंदर ये डर होता है तो पब्लिकली जाने के लिए, भीड़ वाले एरिया में जाने के लिए, या ऑफिस में इंटरव्यू देने जाने के लिए। कुछ लोग तो फटाक से चले जाते हैं, लेकिन जब नए नए होते हैं हम, जब फ्रेशर होते हैं, तो हमें इंटरव्यू जाने, मतलब कई लोगों को इंटरव्यू देने में भी एक झिझक होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वो कॉन्फिडेंस की कमी किसी कई लोग मैंने बोलते सुने कि नहीं पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है, बस वो थोड़ा इंटरव्यू देने जाता है ना वहां थोड़ा घबरा जाता है, या पेपर देने जाता है ना वहां थोड़ी दिक्कत हो जाती है इसको, वहां इसके दिमाग में रहता नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके अंदर वो विश्वास नहीं है जो कि आप उस चीज को फेस कर सको, या आपको पता है कि मुझे उत्तर आता है। कॉन्फिडेंस किसी, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है। वो ओवर कॉन्फिडेंस क्या चीज है कि आपने तैयारी तो की नहीं, वैसे ही आप पहुंच गए और वहां जाके आप जो कि घूम रहे हो अपने तड़ी में, पता चला कि धड़ाम से गिर गए। जो मतलब कि खाम खाम के जो ऐंठ या ईगो जो होता है वो बगैर तैयारी। लेकिन अगर तैयारी करके आप 6th हाउस से निकले हो, मेहनत आपने पूरी की है अपने यंग एज के अंदर, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि आपको कहीं पर भी 10th हाउस के अंदर परफॉर्म करने से रोक। तो इसलिए जो है कि ये जो हमारा जो 6th हाउस, ये मतलब इतने भय से पार पाने का घर है। इसीलिए मैंने जो है कि इसको डिटेलिंग में, जैसे मैंने बोला कि भाई डिटेल में लेंगे इसको, क्योंकि इसके अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। तो 3 नक्षत्र पे भी आप थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर जो है कॉन्फिडेंस, मैंने बोला कॉन्फिडेंस का छठा भाव जो है ना कि एक हमारा जो ऋण है, क्योंकि मैंने बोला कि ये जो है ना कि अपना 10th भाव से 9वां भाव है। 9वां भाव हमारा किस चीज का होता है? अगर हम अपनी कुंडली का 9th हाउस देखें तो हमारे मंदिर का है, हमारे जो रिचुअल्स का है, मंदिर का बोला जाता है। हमारी कुंडली का जो हमारा 9वां भाव है उसको हम अपने मंदिर का बोलते हैं। लेकिन अगर हम जो है कि 6th हाउस को देखें तो हमारे 10th से 9th है। तो जो हम भगवान से मांगने जाते हैं,
जो भी हम भगवान से मांगने जाते हैं वो सारी चीजें हमें यहीं मिलेंगी अगर हम जो है कि मंदिर समझ के, पूजा समझ कर ही अपने कार्य क्षेत्र में काम करें, डेली रूटीन वर्क को काम करें पूजा समझ के, तो हमें जो भगवान से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमें इस मंदिर में मिलेगा। तो ये कार्य क्षेत्र का मंदिर है ये, जो हमारा छठा भाव है। इसके अंदर आप रेगुलरली काम करो, जो मतलब कोई भी कार्य करते हो टाइम से खोलना। जैसे अब ये बजाज जी की दुकान है, बजाज जी अगर जो है कि सवेरे टाइम से खोलें और टाइम से बंद करें, एक रूटीन, साफ सफाई रखें, वहां इज्जत से सबसे पेश आए, तो ऐसा मैं नहीं मानता कि दुकान नहीं चले, ग्राहक भी आएंगे, ग्राहक खुश रहेंगे। तो वो एक हमारा जो स्किल हमने डेवलप किया वहां पर बैठ के, कि आपने दुकान पे बैठना है तो आप लड़ नहीं सकते किसी से, सबसे बड़ी बात है दुकान पे बैठना, लड़ नहीं सकते। आपने सौम्य रहना है, किसकी तरह, बुद्ध की तरह, क्योंकि बुद्ध ट्रेडर है, वीरगो साइन ट्रेडर का साइन है, क्योंकि बुद्ध को मैंने शुरू से ही बताया कि जैमनीज ट्रेडर है। तो बुद्ध क्या है, बुद्ध भी जो ऑडिट करता है, समझदारी दिखाता है, बुद्ध कभी लड़ाता नहीं है, वो समझदारी दिखाता है। तो बुद्ध दिमाग से लड़ता है, ये जो ग्राहक आते हैं उसे दिमाग से लड़ते हैं कि उसको किस तरीके से कोई सामान देना है और लेके ही जाए। तो वो उनकी लड़ाई है सामने वाले से, जो हमारा सामने वाला, जो हमारा कस्टमर होता है, उसको सेवंथ हाउस बोला मैंने, आउटर वर्ल्ड, वो सातवें घर से आता है बंदा, तो कुछ चीज खरीदने, इसीलिए हम सातवें घर को बिजनेस का बोल देते हैं। वो खरीदने जब दुकान पे आता है, वो सातवां घर है, वो बिजनेस का है, तो वहां से बंदा आया तो इनके यहाँ पर आ गया। अब बार्गेनिंग करेगा, वो नेचुरली है, उस बार्गेनिंग को ओवरकम करके उसको हराना, वो दुकानदार का काम है। तो यहाँ पर इन्होंने जितना अपने आप को डेवलप किया हुआ, इस चीज में कुछ दुकानदार होते हैं ना, वो लेने है तो लेने, आगे चल, कुछ देखे हैं मैंने ऐसे, तो वो चलते भी नहीं ज्यादा लंबे, और जो है कि नुकसान भी झेल लेते कई बार। कोई सामान देने आया, नुकसान झेल गया, वो बंदा क्या सोचता है, जो बुद्ध है, बुद्ध सोचता चलो कोई बात नहीं, आज 3 रुपए का नुकसान हो रहा है, अगली बार 10 इसी से कमाने हैं। अगर चीज बदल दोगे तो अगली बार फिर आएगा, उसको उसी चीज के, किसी भी चीज के जो 6 रुपए फालतू दे के मतलब बोलोगे ना आप, क्योंकि उसके माइंड में ये, ग्राहक के माइंड में कि इसने पिछला सामान मेरा ले लिया, यहाँ वापसी हो जाती है, वो 6 रुपए फालतू दे के जाएगा वहां, पर पिछला सामान आपने नहीं दिया तो वो आपके बगल वाली दुकान ढूंढेगा, पूछेगा जी वापस ले लोगे, वो बोलेगा हाँ जी ले लेंगे, तो वहां से लेगा। तो ये एक स्किल है जो छठे भाव के अंदर है, इसीलिए बार बार जो है, और ये हमारा मंदिर है कर्म क्षेत्र का। और ये ऋण कहाँ का है, हम बोलते हैं ऋण है, ऋण ढूंढते हैं हम, जो हम बोलते हैं पेंडिंग कर्मा हमारे ऋण है, तो ये हमारे दसम भाव के कर्म है। दसम भाव जो कि हम बोलते हैं कि हमारे इस जीवन के कर्म जुड़ते हैं, लेकिन मेरा मानना कि पंचम से पंचम होने के भाव, भावात के हिसाब से जो पंचम भाव, तो हमारे भविष्य का है, हम पास्ट लाइफ पुण्य बोलते हैं उसको। और पास्ट लाइफ पुण्य क्यों बोलते हैं, कि वो जो हमें संतान मिलती है ना, पूर्व पुण्यों से मिलती है। जो हम कई बार कहते हैं नहीं, जब संतान थोड़ा सा भी अच्छी है लेकिन कभी कभार कुछ गलतियां कर देती हैं, ए भगवान पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे, ये पैदा हो गया मेरे, बोल देते हैं हम अपने बच्चों को। वो क्यों बोल देते हैं, कि वो कर्म क्यों ना याद आते हैं हमें बच्चे के रूप में, कि हम वो पास्ट लाइफ पुण्य है। और वो किस लिए है, क्योंकि हमारा भाग्य जो है कि हमारा नवम भाव है, और जो हमारा जो डीएनए है उससे नवम भाव जो हमारा पंचम हुआ, तो हमारा जो इस जन्म में हमने जो कार्य करना है वो हमारा दसम भाव, जो हमारा पेंडिंग है, जो हमारे पिताजी छोड़ के जा रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि पिताजी अगर है वो, उनका कर्म बनता है 10वां भाव, लेकिन उसके बाद किसका बनता है, वो हमारा पेंडिंग कर्मा, जो हमारे बुजुर्ग, हमारे एंसेस्टर जो नहीं करके गए हैं, वो जो ऋण रह गया, वो हमारा कर्म है। इसीलिए जो है कि पेंडिंग कर्मा का हाउस छठा भाव है विर्गो साइन, इसीलिए इतना महत्वपूर्ण और हर चीज में है। मैंने पीछे गिनवाया आपको, कोई भी आप क्षेत्र उठा के देख लीजिए, तो उसके अंदर जो है कि आपका छठा भाव जरूर है। ग्रोथ का है, ग्रोथ का जो उच्च भाव बोलते हैं, ग्रोथ का किस लिए है, कि आप जितनी मेहनत करोगे आपकी ग्रोथ वही है। बीमारी का, अगर आप मान लीजिए कि वर्जिश करते हो या वैसे मेहनत करते हो, कोई ऐसी शारीरिक मेहनत, फिजिकली मेहनत करते हो, तो आपको बीमारी कम होंगी, तो वो हमारा शरीर की ग्रोथ है। अगर आप कहीं मेंटली मेहनत करते हो, आगे जब ग्रह बताऊंगा इसी के अंदर, जो हम सारे ग्रहों को लेंगे, तो उसे आपको मालूम चलेगा कि किस चीज में, किस चीज के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वहां पर नजर आएगा ये सब। तो ये हमारा जो भाग्य है, जो हमारे कर्म बनते हैं, किसके तरफ, हमारे जो पिताजी हैं, हमारे गुरुजन हैं, हमारे जो गॉड फादर किनको, जो हमारे एडवाइजर या हमें रास्ता दिखाते हैं। कई लोगों को बिजनेस खोलने के लिए में भी मदद करते हैं कुछ लोग, तो वो जितने भी हैं, जितने उनको हमें
श्रद्धा करनी है, उनकी पूजा करनी है, उनकी इज्जत करनी है, क्योंकि उनके ही द्वारा हमारे को ये कर्म मिले हुए हैं, उनके ही पेंडिंग है, जो हमारे चाहने वाले, जो हमारे पिताजी, हमारे गुरु जी, उनका जो पेंडिंग रह जाता है वो हमें पूरा करना है। इसीलिए यहाँ का कारक जो है कि मंगल है। मंगल को क्या बोला, मेरी वीडियो भी देखी होगी आपने, किसी और की भी देखी होगी। मंगल जो है कि हमारे जो पूर्वजों के कर्म मंगल है, तो वो इसीलिए मंगल है क्योंकि वो जो 10th हाउस का कारक बना, कहाँ के 10th हाउस का, 10th हाउस में वो बढ़िया हो जाता है हमारे चार्ट के अंदर। कहाँ उसका होता है, हमारे 10वें भाव में। लेकिन कारक कहाँ का है वो, कारक तो छठे भाव का और तीसरे का। अब तीसरे और छठे का कारक है, तो तीसरे और छठे में मतलब तीसरे का भी मतलब क्या है, पराक्रम, जो उसे 7th आता है तो वो तीसरे का है। और छठा हमारा लड़ाई झगड़े का, जो हमें संघर्ष करना है, जो हमें हिम्मत बनानी, जो हमें डेली रूटीन में हमें काम करना, तो वो छठा है। तो इसीलिए जो है कि मैं हमेशा जो उस चीज पे जोर देता हूँ, और ये छठे भाव पे इसीलिए जोर देता हूँ कि छठे भाव के बगैर कुछ भी नहीं है लाइफ के अंदर। छठा भाव है, उसकी मेहनत है, जो भी हमने मेहनत की है, तो वो इसके मतलब कि इसको हम क्या मतलब सीख क्या मिलती है कि छठा भाव जानवरों का बोला गया। तो जितनी आप जानवरों की सेवा करो, पालतू जानवर, वाइल्ड एनिमल्स का पालतू का 4th हाउस ले लेते हैं पैड वगैरह का, लेकिन है हमारा छठा भाव जानवरों का। पेड़ पौधों का छठा बोला गया, जितनी हम पेड़ पौधों को की सेवा करते हैं, लगाते हैं नए नए मतलब कि पौधे लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जितने भी हैं, पक्षियों, जितने हम पक्षियों की सेवा करते हैं, उनके प्रति ऋण है हमारा, क्योंकि वो ऊपर वाले ने हमारे को वो सर्व करने के लिए ही दिया है। आप देखेंगे लाल किताब के ना तकरीबन रेमेडीज जो है छठे भाव की यही होंगी कि बीमार आदमियों का घर भी है, बीमार आदमियों की सेवा करो, पक्षियों को दाना डालो, छठे भाव की यही है सारी रेमेडीज। तो वो इसीलिए है कि बीमार व्यक्तियों का जो सेवा, पूर्वजों की सेवा, जो है कि हमारे पेड़ पौधे पक्षी जितने भी जीव हैं उनकी सेवा करना है, वो हमारे ऋण है। और वो 10th हाउस से हमारा जो है कि कनेक्शन है इसका 9th हाउस से और 10th से। 10th का भाग्य और 9वें का हमारा कर्म। इसलिए जो पूर्वजों के छूटे हुए कर्म जो हमारे या पिछले जन्म के जो हमारे छूटे हुए, वो पेंडिंग कर्मा जिसको बोलते हैं हम, वो पेंडिंग कर्मा हमारा है। इसमें ना एक स्टोरी है जो हमारे जो कि मैथोलॉजी की स्टोरी आती है। एक महान ऋषि हुए थे अष्टकवर्ग, जो अष्टकवर्ग थे, जो जिन्होंने अष्टकवर्ग गीता लिखी है। अगर आप में से किसी ने पढ़ी हो अष्टकवर्ग गीता, तो एक महान ऋषि थे, अष्टकवर्ग नाम था उनका। और उनके जो पिता और माता दोनों ही चारों वेदों और 6 शास्त्रों के जो ही ज्ञाता थे, और वो आपस में चर्चा करते रहते थे, क्योंकि वो अपने शिष्यों को ये पढ़ाते थे वेद वगैरह। तो कुछ चीजें वो अपने चर्चा करते थे। वो जो अष्टक वर्ग थे वो इतने मतलब बुद्धिमान थे कि माँ की कोख के अंदर ही उन्होंने जो है कि सारे वेद और जो है कि शास्त्र सीख लिए। तो एक बार उनके जो पिताश्री थे ना, तो वो उनको जो मतलब कि अपने शिष्यों को कुछ पढ़ा रहे थे वेद, तो पेट के अंदर से ही उन्होंने तो 8 गलतियां की थी उनके पिताजी ने वेदों के अंदर पढ़ाते वक्त। तो वो उन्होंने जो है कि अपनी माता के गर्भ से ही टोक दिया था कि आपने जो है कि यहाँ पर गलती की है 8 जगह। उनके पिताश्री को गुस्सा आया था और वो उनको जो है श्राप दे देते हैं। उस श्राप की वजह से उनकी जो बॉडी होती है वो 8 जगह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, 8 जगह से बैंड। इसीलिए उनका नाम अष्टकवर्ग पड़ा कि 8 जगह से वो बैंड थी उनकी बॉडी। और वो उसी शरीर के साथ जो कि पैदा हुए, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, तो उनके उसी शरीर से तपस्या की, महान मतलब कि वेदों का ज्ञान लिया, पढ़ाई की। उसके बाद वो तपस्या करने लगे। तपस्या की तीनों जो हमारे देव त्रिदेव, उनकी अपना शिव, विष्णु और ब्रह्मा, और तीनों उनकी तपस्या से खुश होकर जो कि उनके पास आए और बोले कि हाँ बोलो क्या मांगते हो। तो उन्होंने बोला कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा शरीर ठीक कर दो। तो तीनों जो हमारे भगवान थे उन्होंने बोला कि भाई ये तो तुम्हारा प्रारब्ध है, तुमने मतलब कि आपको जो है कि आपके पिता का ऋण है ये, उन्होंने श्राप दिया है, तो इसको हम नहीं ठीक कर सकते। गुरु और पिता के ऋण से हम नहीं बचा सकते। इसीलिए गुरु ऋण हमेशा बोला जाता है, गुरु ऋण, पितृ ऋण। किसी और ऋण का इतना महत्वपूर्ण या ताकतवर तरीके से कोई नहीं बोलता कि ये ऋण है, क्योंकि ये ऋण ऐसे हैं जिनको भगवान भी की भक्ति कर भी आप नहीं हटा सकते।
इसके लिए आपको तो फिर जब उनको जो वो चले जाते हैं कि भी कुछ और मांगना मांगो, तो वो तो भी और किसी चीज की मुझे इच्छा नहीं, मुझे चाहिए ही, मेरा शरीर ठीक कर दो। तो वो नहीं मना कर देते कि भाई ये हम नहीं कर सकते और चले जाओ। तो वो 10 वर्ष की आयु हो चुकी थी जब तक किसी ने उनको नहीं बताया था। तो उनकी माता जी के पास जब आके वो बताते हैं कि जी मैंने ऐसे ऐसे भगवान आए थे मेरे पास और मैंने उनसे जब ये मांगा तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया। तो उनकी माता जी ने बोला कि भाई ऐसा है, ये तो आपके पिताजी ने आपको जो है कि आप जब गर्भ के अंदर थे तो आपको श्राप किया, तो ये तो भाई अब आप पिताश्री से पूछ सकते हैं, उन्होंने श्राप दिया अगर वो कुछ कर सके। तो जो अष्टक वर्ग अपने पिताजी की खोज में चल देते, तो एक जो वरुण वरुण देव के जो बेटे थे उनका मतलब उन्होंने उनको जो है कि जो वेदों के ज्ञाता थे, तो वरुण जो देव थे वो समुद्र के अंदर रहते थे और वहां पर उन्होंने यज्ञ करना था। जो नीचे जो समुद्र के जो बताया जाता है कि पताल लोग या जो भी चीजें जहाँ नाग लोग है या कोई भी, वहां पर उन्होंने यज्ञ करना था और वो उनके पिताश्री को वहां ले जाते अपने यज्ञ के अंदर जो कि पूजा के लिए। अब वो काफी दिन से चल रहा होता है तो वो अंदर होते हैं, तो वो जब पूछते हैं कि मेरे पिताश्री उनके बेटे के पास, वरुण के बेटे के पास जाते हैं कि आपने मेरे पिताश्री को वहां भेजा, भाई मेरे को उनको से अभी मिलना। तो वो बोलता भाई अभी तो वो वहां कार्य करने नहीं मिल सकते, तो आप ऐसा करो तो फिर मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। अगर आपने मेरे को जो है कि वेदों के अंदर शास्त्र के अंदर हरा दिया तो आप जो बोलोगे मैं करूंगा, नहीं तो आप चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो वो जो अष्टक वर्ग थे वो कबूल कर लेते हैं इसको शर्त को और उनसे जो है कि उनको जो है कि हरा देते शास्त्रों के अंदर। तो वो जो उनकी आपस में जो शर्त लगी थी उसके हिसाब से वो उनके पिता को रिहा करने के लिए और उसकी जगह पे खुद वहां पर पूजा में बैठने के लिए करवाने के लिए चले जाते हैं, उनके पिता को रिहा कर देते। जब उनके पिताजी को ये ऊपर आते हैं तो उनको मालूम चलता है कि मेरे को मेरे पुत्र ने रिहा कराया, तो वो खुश हो जाते हैं। उनसे बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ, तो कोई वर मांगना तो मांगो। तब वो अष्टक वर्ग बोलते हैं कि भाई मेरे को अपना शरीर सही चाहिए, मैंने सुना है कि भाई आप करा सकते हो सही। उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई आपने किया, दोष नहीं दिया उनको, कोई गलती थी उनकी, उन्होंने टोका था। तो वो सिर्फ यही बोलते हैं कि भाई आप ना जो कि अगर मेरा शरीर ठीक कर सकते हो तो आप कर दो। तो उन्होंने बोला कि संगमा नदी है, कर्नाटक में पड़ती है, आज भी है, कुछ मधुविला के नाम से जानते हैं उसको। तो संगमा नदी में अगर आप स्नान करोगे तो यह आपका जो शरीर है वो बिल्कुल ठीक हो। तो वो वहां जाकर स्नान करते हैं तो उनका शरीर ठीक हो जाता है। तो ये स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि जो पितृ ऋण है उसके लिए अगर आप पूजा कर रहे हैं, मतलब ऐसा बंदा जिसका कि पूरे शास्त्रों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, वो तीनों भगवानों को पृथ्वी पे ले आता है पूजा से, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनका ऋण उतारने के लिए मना कर देता है कि भाई ये ऋण हम नहीं उतार सकते, ये आपके पिताश्री द्वारा दिया गया प्रारंभ है, आपके कर्म नहीं, तो ये कर्म तो आपको करने पड़ेंगे। तो इसलिए इसको जो है कि इसके लिए जो यहाँ पर बोला गया कि जो अपने बुजुर्गों की सेवा करो, टीचर की सेवा करो, जो अपने पिता की सेवा करो, तभी यहाँ का जो है ऋण है वो उतरेगा। अन्यथा जो बोला जाएगा अगर जो इन लोगों की सेवा नहीं करते, पिताजी की या अपने टीचर की या जो मतलब गुरु जी की, मुझे मत मानना उसमें, कभी सोचो कि मेरे को भी लेना है, मैं अपने आप को गुरु मानता ही नहीं, अभी स्टूडेंट हूँ, भले ही उम्र जितनी भी होगी लेकिन मैं आज भी सीख ही रहा हूँ, ठीक है जी। लेकिन वो गुरु मैं किनको बोल रहा हूँ, जो जैसे जो हमारे धर्म गुरु होते हैं, जो बहुत ज्यादा, या ब्राह्मण लोग होते हैं, जो वो ब्राह्मण नहीं, जो ढोंगी होते हैं, जो आते हैं कई कभी कभी देखने में मिलता है, जो सही ब्राह्मण होते हैं, मतलब उनकी मतलब उनको जो है कि सेवा करो, उनकी उनकी पूजा करो तो ये ऋण उतरता है। स्टोरी को मतलब बताने का मतलब मेरा यही था, मैथोलॉजी के अंदर से निकाल के लेके आया मैं इसको, कि भाई जो हमारा ऋण है वो हमारा क्यों नहीं उतरता, किसी जो लोग बोलते ये उपाय कर लो, अब वो फलाए, क्योंकि उस ऋण के लिए हमें जो है कि छठे भाव के लिए जो है कि सेवा करनी पड़ेगी। अब ये तो हो गया कि हमारा एक बेसिक जो हमारा छठा भाव, चलो तीन नक्षत्र के थोड़ी बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर नक्षत्र आता है जी हमारा, एक तो आता है उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, और उसके बाद आता है हस्त और फिर चित्रा। तो जो
और इसमें लड़ाई वाला नक्षत्र कोई भी नहीं। अगर आप देखें, छठा भाव हमारा लड़ाई का बोला गया, लिटिगेशन का बोला गया, लेकिन इनमें जो तीनों नक्षत्र हैं इनके अंदर कहीं पर भी न्याय तो है। उत्तरा जो फागुनी है उसका जो सिंबल दिया गया, वो सिंबल दिया गया एक तकत। जो उत्तरा फागुनी का जो हमारा जो है सिंबल है तकत है, और वो एक गोल जो तकिया बोलते हैं, जो आपने देखा होगा, जो गांव में पंचायत लगती है, जो यहाँ प्रधान और पंच बैठते हैं, तो गोल तकिया होता है जिसके प्रधान जो है कि टेक लगा के बैठा होता है हाथ रख के। वो जो सिंहासन जिसको वो है, जो तकत बोला गया है, वो उत्तरा फागुनी, और उसका जो मालिक कौन है? सूर्य, उत्तरा फागुनी का। तो वो पंचायत का वो तकत है। और सूर्य कहाँ जाके उच्च का होता है? पहले घर में सिंहासन पे। तो इस बात को समझना है, पहले घर पे सिंहासन में वो जो है सिंहासन का घर बोला गया है, वहां जाके वो उच्च का होता है, खुश होता है। और छठा भाव भी हमारे उस तकत का है, लेकिन सर्विस का घर है। इस चीज को समझना कि सर्विस का घर है, सेवा का घर है, डेली रूटीन वर्क का घर है, लेकिन यहाँ पर भी तकत है उस पंचायत वाला। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कार्य क्षेत्र में हमें वो उच्च पद, वो सिंहासन जो हमारे लगन में हो, तो हमारा पूरा हम बड़े सिंहासन पर आ जाते हैं। लेकिन अगर हम कार्य क्षेत्र के अंदर, हमारा सिंहासन कौन सा हो सकता है? किसी भी अच्छे पद पे, ऊंचे वाले पद के अंदर, तो वो जो सिंहासन है, वो जो है कि हमारा उत्तरा फागुनी है। इसको आगे जब हम जो प्लैनेट्स लेंगे तो अच्छी तरीके से, और जब मैं उनके जो बताऊंगा कि इसमें होने से क्या हो, वो आप अपने आप कर लेना। मैं बोलूंगा कि भाई छठे भाव के अंदर सूर्य ये करता है, ये उसके ट्रेड्स हैं, तो आप उसको लगा सकते हो कि अगर अपने चार्ट के अंदर आपने देखना है कि भाई वो उत्तरा फागुनी में है, खासकर तो मेष के लिए आएगा, मेष के चार्ट में आएगा छठे में, तो मैं इसको समझा रहा हूँ। तो उसी तरीके से आपका कोई भी अगर वहां पर आती है राशि, क्योंकि अगर मैं हर एक को एक चार्ट लूंगा तो ये मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा लेसन हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं वृषभ के लिए लूंगा छठा भाव, या हर एक के लिए लूंगा, तो वो एक वो हो जाएगा साय नक्षत्रों पे। लेकिन इसी तरीके से समझना साय नक्षत्रों को, कि वहां पर हमारा जो है कि सूर्य का नक्षत्र आता है, और उसका सिंबल देख लो, सिंबल क्या बोलता है, उसका वर्डिंग क्या बोल रही है उसका। तो वो जो सिंबल है उत्तरा फागुनी है, उसके अंदर तकत है। तकत क्या है? वो सिंहासन है। दूसरा कौन सा आता है? हस्त। हस्त है हमारे हाथों का, यानी कि हम हाथों से जो काम कर सकते हैं, जो हम मेहनत कर सकते हैं हाथों से, जो हमारे हाथों का स्किल है, अगर कोई उसके अंदर आ जाता है तो वो हाथों का स्किल दर्शाएगा कि भाई हाथों से करने वाला काम। और इसका जो मालिक कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा से कौन से काम हाथों से करता है? खाना बनाता है, मेडिसिन देता है, मेडिसिन भी उसका कारक है, वो नर्स है, हीलिंग, इमोशनली डॉक्टर्स जो बड़े प्यार से कितनी बड़ी बीमारी हो तो वो बड़े प्यार से बोलते नहीं, नहीं कुछ नहीं हो रहा, अभी ठीक कर देंगे, 2-3 दिन में घर चले जाओगे। भले ही उसको तो पता है डॉक्टर को कि 3 महीने से नहीं यही रहना, लेकिन वो डॉक्टर को हमेशा यही वो मरीज को यही बोलते हैं, 2 दिन में घर चले जाओगे, तो टेंशन क्या ले रहे हो बेटा। तो वो 2 ही दिन बताते हैं, क्यों? वो उनको जो मनोबल को बढ़ा रहे होते हैं, तो इमोशनली जो हीलिंग हो रही होती है, नर्स के द्वारा हो रही हो, डॉक्टर के द्वारा हो, दवाइयों द्वारा कर रहे हो, दवाइयां भी दी जा रही है, तो वो भी कारक उसका ही है, चंद्रमा का। तो वो वहां पर हाथों से कुछ भी कुकिंग हो रही है, फूड है, वो भी वो कोई भी फूड। अब जो हाथों से अगर गार्डनिंग कर रहे हैं, फल उगा रहे हैं, तो वो भी वहीं आएगा ना। फल उगा रहे हैं तो वो फूड है। अगर हम किसी चीज का प्रोडक्ट है, हम फल बेच रहे हैं, हम फल ले जा रहे हैं, हम फल की ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड हाउस भी बुध वाला, बुध का ही है, तो यहाँ पर हम जो है कि हस्त नक्षत्र के अंदर उनके जो प्लैनेट्स के कारतत्व को लेके, और इस जो मैं बता रहा हूँ अभी नक्षत्र, उनके हिसाब से मेल करके आप यहाँ पर जो है कि अपने डेली रूटीन वर्षों में इतना क्यों बता रहा हूँ कि इससे आप प्रोफेशन बता सकते कि आपके अंदर कौन सा स्किल डेवलप होगा, तो वो 10th हाउस के अंदर काम आए। डेली रूटीन वर्क तो यही है ना आपका, डेली रूटीन में जो हमने काम करना है, उसी को प्रोफेशन बनना आगे चलते। 5वां हाउस तो यहीं पर ही आपने जो भी काम कर रहे हो, तो वो यहाँ पर है। इसके बाद आया था चित्रा। चित्रा बोलते वो चित्र, जो चित्रकार, एक वैसे तो इसका पल्स, तो क्या बोलते हैं उसको, जो मोती, एक बंद उसमें मोती को खुला हुआ ऐसे मोती रखा होता, वो है इसका, है जो खूबसूरत आर्किटेक्ट बोल सकते हैं, चित्रकार, मूर्तिकार।
इसलिए तो इसमें शनि भी है ना कारक, जो अपना हमारे शरीर को पीट पीट के हमारे स्ट्रक्चर को ऐसा बना देता है, वो मूर्ति